आनंद हो रहा है। सब प्रसन्नचित्त हैं, सब आनंदित हैं, क्योंकि आज स्वयं राघव सरकार प्रकट हुए हैं। साउंड वाले भैया, सबको बड़ा आनंद आ रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से दान दिया गया ना, वो बड़ा विलक्षण था। और एक और अद्भुत घटना घटी, पता है क्या? कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उत्सव को होते होते 1 महीना बीत गया, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि लाला आज ही पैदा हुआ है। सब प्रसन्न हैं। भगवान सूर्य अपनी गति के साथ में ठहर गए हैं। मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के निसा कबर विधि हो। मास दिवस कर दिवस वा, 1 महीने का दिन हो गया, लेकिन मरम न जाने कोई। किसी को पता नहीं चला कि भगवान सूर्य अपनी गति से ठहर गए। हाँ। रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। हाँ। भगवान सूर्य अपनी गति के साथ ठहर गए। रघुकुल में, सूर्य कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव हुआ और उनके पूर्वज ही मर्यादा को भूल गए। सब सुखी हैं, सबको आनंद है, लेकिन उस आनंद के बीच में एक दुखी व्यक्ति भी है। पता है कौन? वो है चंद्रमा। चंद्रमा ने प्रभु से प्रार्थना की, राघव आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो आपके आगमन का लाभ सबको मिलना चाहिए ना। और देखो प्रभु, आप तो पधार गए, लेकिन आपके जो सूर्यदेव, आपके जो पूर्वज हैं ना, वो ठहरे हुए हैं, और जब तक ये जाए नहीं तब तक मैं आऊं नहीं। हा? भाई अंधेरा तो तभी होगा ना जब भगवान सूर्य जाएंगे, और जब अंधेरा होगा तो चंद्रमा का आगमन होगा, दर्शन होगा। भगवान ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं? चंद्रमा ने कहा आप क्यों नहीं कर सकते? जिसकी प्रत्येक कार्य में मर्यादा है, क्या वो इस प्रकार से किसी को अपने आनंद से वंचित कर सकता है क्या? क्या करना है? चंद्रमा ने कहा प्रभु आप भगवान सूर्य से कहो ना थोड़ा सा आगे को बढ़े। हाँ, सूर्य थोड़ा सा आगे को बढ़ेंगे तो मेरा आगमन होगा। भगवान ने कहा चंद्रमा एक बात बताओ। पूछो महाराज। अभी आप क्या नाम ले रहे थे? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान बोले अभी पैदा हुआ हाल का बालक, और भगवान सूर्य मेरे बहुत पुराने पूर्वज। और भला कोई हाल का पैदा हुआ बालक अपने इतने बड़े बूढ़ों से कहे कि जरा थोड़ा आगे को बढ़िए, तो इसमें मर्यादा रहेगी या भंग हो जाएगी? है मर्यादा कहां रहेगी?
चंद्रमा ने कहा प्रभु भले ही मर्यादा न रहे लेकिन मैं तो आनंद से वंचित हूं। भगवान ने कहा देखो भैया मेरे जो वश में है वो मैं कर सकता हूं क्या। भगवान ने कहा सुनो मेरा जन्म भले ही सूर्य कुल में हुआ हो लेकिन मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लगाऊंगा। राम जी ने चंद्रमा का नाम अपने साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र हो गए। चंद्रमा ने कहा प्रभु अब आप रामचंद्र रहो या राम सूर्य बनो उससे मुझे क्या लाभ है, मैं तो लाभ से वंचित ही रहा। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो इस बार भले ही मैं आपको लाभ न दे पा रहा हूं लेकिन अगले अवतार में जब मैं द्वापर में आऊंगा तो केवल आप ही लाभान्वित होंगे बाकी सारी प्रजा सो रही होगी। वो केवल आपको आनंद मिलेगा आप उस परमानंद में डूबेंगे। और वास्तविकता है जब तक सूर्य रहेगा चंद्रमा का दीदार होगा नहीं। एक बार अंधेरे को शिकायत हुई उजाले से, अंधेरे को शिकायत हुई उजाले से। अंधेरे ने शिकायत की प्रभु देखिए जैसे तैसे करके मैं अपने साम्राज्य को फैलाता हूं उसके बाद ये प्रकाश आता है और मेरे पूरे साम्राज्य को समाप्त कर देता है। कोई युक्ति बताइए। भगवान ने कहा सुनो एक दिन प्रकाश को साथ में ले आओ दोनों मेरे साथ बैठो मीटिंग कर लो और दोनों की समस्या को सुलझा दूंगा। अंधेरे ने कहा महाराज समस्या तो यही है कि जहां प्रकाश है वहां मैं जा नहीं सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से जहां सूर्य का प्रभाव है वहां चंद्रमा का अस्तित्व नहीं रहता है। सब उस परमानंद में डूबे हैं। ये बात कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ को पता चला। शंकर जी विचार करने लगे मेरे आराध्य मेरे इष्ट प्रभु राघव सरकार पधारे तो कम से कम एक बार उनका दीदार तो करना चाहिए। बाल लूटता बाबा भोलेनाथ काग वसुंत जी आदि के साथ में अवध के लिए चल दिए। जैसे ही अवध में आए महाराज दिगंबर वेशधारी हैं साथ में कागभूषण जी हैं हनुमान जी हैं बहुत सारे संत महात्मा दीदार के लिए आए हैं राघव सरकार के। अब जैसे ही अंतःपुर की ओर प्रवेश करने लगे ऐसी भयंकर भीड़ लगी हुई है कि बाबा जाना तो चाहते हैं अंतःपुर में लेकिन धक्का मुक्की होते होते सरयू के किनारे पहुंच गए। हाँ कभी आपने अनुभव किया हो जब ज्यादा भीड़ होती है ना तो फिर आप जाना इधर चाहते हैं और पहुंचते उधर है। हाँ आपके पैर जमीन पे नहीं होते आप बिना पैरों के चले जाते हो महाराज 100-200 मीटर तक तो। हाँ बिनु पद चले वाली बात आपके साथ चरितार्थ हो जाती है जब भयंकर वाली भीड़ होती है। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ सरयू के किनारे पर पहुंचे तो विचार करने लगे ऐसे तो महीने 2 महीने में भी दर्शन का नंबर नहीं आएगा क्योंकि महाराज दशरथ के यहाँ दीदार करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो कैसे दीदार हो कैसे दर्शन हो राघव सरकार का। कागभूषण जी ने कहा प्रभु ये बात तो स्वयं अपने इष्ट आराध्य प्रभु राम से ही पूछिए कि कैसे दर्शन देंगे। शंकर जी ने वहीं से नंबर लगाया प्रभु आपके दीदार के लिए पधारे हैं।
बड़ी दूर से चल करके आया हूं प्रभु और दर्शन का अभिलाषी हूं।